1.5 lakh crore semiconductor plant project coming up in Gujarat. To becoming a semiconductor powerhouse, Vedanta Limited has India's mining giant Vedanta has joined hands with electronics manufacturer Foxconn. इंडिया की कंपनी वेदांता और ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन ऐसे दो देशों की कंपनियां ने मिलकर गुजरात गवर्नमेंट से 13 सितंबर 2022 को यानी कि हाल ही में एक एमओयू साइन किया है। इसके साथ ही ये दोनों कंपनियां ने मिलकर अहमदाबाद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन और डिस्प्ले यूनिट प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करेगी। अब सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है और इसका उपयोग क्या है वो आगे वीडियो में हम पूरे विस्तार से देखेंगे, सो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले वेदांता कंपनी क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो वेदांता भारत बेस्ड एक मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। ये भारत में विभिन्न स्टेट जैसे कि राजस्थान, गोवा, ओडिशा और कर्नाटका में एल्यूमिनियम, गोल्ड और आयरन माइनिंग का काम करते हैं। इसी के साथ ही हम बता दें कि अमेरिका जैसे देश भी अभी तक ताइवान जैसे छोटे देश पर सेमीकंडक्टर चिप के लिए निर्भर है। तो भारत भी आने वाले सालों में इसी सेक्टर में इंडिपेंडेंट होने लग जाता है तो सेमीकंडक्टर मार्केट फ्यूचर में इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? चलो डिटेल्स में देखते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये सेमीकंडक्टर क्या है। अगर आसान भाषा में समझे तो सेमीकंडक्टर चिप एक ब्रेन की तरह वर्क करता है ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इससे भी थोड़ा डीपली समझे तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर रेजिस्ट करते हैं और एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी में इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब इनको तैयार करने में कंडक्टर और रेजिस्टेंस की दोनों की मदद लगती है। ऐसे में सेमीकंडक्टर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अकेले दोनों का वर्क एक साथ करते हैं। सो सेमीकंडक्टर चिप इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की रोज बरोज की लाइफस्टाइल में अगर नजर करें तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर उपयोग ना होता हो, जैसे कि स्मार्ट टीवी, एडवांस फीचर्ड कार, एसी, स्मार्टफोन, एटीएम कार्ड, एडवांस एलईडी बल्ब, स्मार्ट वॉचेस। अब आप इतना तो सोच ही सकते हो कि अगर ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर प्लांट गुजरात में यानी कि इंडिया में बिल्ड होगा तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काफी कम प्राइस में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, खुद वेदांता कंपनी के चेयरमैन ने ट्वीट करके ये कहा कि 1 लाख के प्राइस में बिकने वाला लैपटॉप इसकी वजह से सिर्फ 40,000 में बिकने लगेगी। इससे आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। सेमीकंडक्टर के लिए भारत अन्य देशों पर कितना निर्भर है। अब तक देखा जाए तो इंडिया सेमीकंडक्टर चिप के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंड है। इंडिया में टोटली 100% सेमीकंडक्टर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार पर नजर करें तो इसकी प्राइस 2021 में 27.2 अरब डॉलर का था। इसी के साथ ही बढ़ते हुए आंकड़े को देखकर 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। फिर भी ये आंकड़ों के मुताबिक इनमें से कोई भी चिप्स अब तक भारत में निर्मित नहीं हुई है और इंडिया 2.38 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है दूसरे देशों से सेमीकंडक्टर चिप को खरीदने के लिए, जैसे कि चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और यूनाइटेड स्टेट। इतने बड़े बाजार में भारत कैसे आत्मनिर्भर अभी तक नहीं हो पाया। चलो देखते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यूं है कि सेमीकंडक्टर इतना बड़ा मार्केट और इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, फिर भी आज तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो पाया। अब देखा जाए तो भारत की सभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें रिटर्न दर काफी देर से मिलता है, नहीं कि इमीडिएटली। और इसीलिए ही इंडिया की सभी कंपनियां अपने डोमेस्टिक नीड के लिए टोटली सेमीकंडक्टर चिप बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ही फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफी महंगे प्राइस में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तो ऐसा क्या हुआ कि फॉक्सकॉन जैसी ग्लोबल कंपनी भी इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में अपना इन्वेस्ट करने को राजी हो गई। इसका आंसर सीधा है कि ग्लोबली सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज 2020 में जब ऑलमोस्ट सभी देश अंडर लॉकडाउन की सिचुएशन में थे जस्ट बिकॉज पेंडेमिक, तो तब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और दूसरे काफी फैक्टर में डिमांड कम होने लगी। इसी के साथ ही कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कम डिमांड को देखकर स्लो डाउन कर दिया और सेमीकंडक्टर चिप की ऑर्डर को भी ऑलमोस्ट कैंसिल ही कर दिया था। लेकिन सडनली लॉकडाउन हटा, उसी के साथ ही कंज्यूमर डिमांड बढ़ने लगी और उसी के साथ ही चिप की भी डिमांड बढ़ने लगी और ग्लोबली सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई। और इतना ही नहीं, ये वो समय था जिसमें सभी सेमीकंडक्टर कंपनी एक साथ मिलकर भी चिप शॉर्टेज को फुलफिल नहीं कर पा रही थे।
इतना ही नहीं, दुनिया का लार्जेस्ट चिप मेकर TSMC जो ताइवान बेस्ड कंपनी है वो भी शॉर्टेज को फेस कर रहा था। आपको बता दें कि TSMC दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चर कंपनी मानी जाती है। इन सब बातों से एक बात तो तय है कि गुजरात के सेमीकंडक्टर प्लांट से आने वाले सालों में एक बदलता भारत देखने को मिलेगा और इस मेक इन इंडिया के अंतर्गत इन प्लांट के जरिए काफी लोगों को न्यू जॉब भी मिलेगी। आपको क्या लगता है, वाकई में आने वाले सालों में क्या इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्राइस कम होंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करना और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरे को शेयर भी जरूर करना। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए क्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं और नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद।